हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बेटा आपका जो अर्थ इन द सोलार सिस्टम का ये जो सेकंड पार्ट है, जहाँ पर हम जो हमारे जो सोलार सिस्टम में जो डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं और जो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो हमारा जो यूनिवर्स है वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट जो गैलेक्सीज हैं, साथ ही साथ आपने देखा था कि जो यहाँ पर जो डिफरेंट जो स्टार्स है और जो उस स्टार में जो मेन स्टार जहाँ पर हमारा जो गैलेक्सी है जिसे हम मिल्की वेज के रूप में जानते हैं, तो वहाँ पर जो सन की जो पोजीशन, उसके जो बेसिक जो फीचर्स हैं, हमने उसके बारे में स्टडी किया। अब जो इस वीडियो में हम बेटा देखेंगे कि जो आपके जो प्लैनेट्स हैं, साथ ही साथ उसके साथ हम देखने वाले इस वीडियो में आपका डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स है, जिसमें आपके जो सैटेलाइट्स आपके आते हैं, आपके जो मेटेओर्स आते हैं, आपके जो एस्ट्रॉइड्स आते हैं। सो हम चैप्टर स्टार्ट करें बेटे तो आपको फर्स्ट में क्या मिलता है, हमारा जो प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स इज अ सेलेस्टियल बॉडीज दैट ऑर्बिट्स गोज अराउंड अ स्टार। यानी जो प्लैनेट्स क्या होते हैं, तो प्लैनेट्स है हमारा जो एक जो सेलेस्टियल जो बॉडीज है वो क्या करता है, ऑर्बिट करता है। जैसे ये जो प्लैनेट्स आपको इमेज दिखाई दे रहा है, सो जो प्लैनेट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे हमारे पास प्लैनेट्स हैं। सो ऑल द प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप, दे आर नॉन ल्यूमिनस। यानी जितने भी जो हमारे जो प्लैनेट्स है वो जो उसका जो शेप है वो क्या है, स्फेरिकल शेप में है। देन वो क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस है, यानी वो खुद तो उसकी जो प्रकाश है, लाइट्स है उसके पास नहीं, वो खुद अपने से लाइट से चमकता नहीं है, वो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। वो जो डिफरेंट जो सन है, यानी हमारा जो सन है उसके लाइट्स है, उसके रिफ्लेक्शंस के कारण से ही वो जो है वो जो प्लैनेट्स है वहाँ पर लाइट्स है वो आता है, वो यानी वो जो है लुमिनस कर पाता है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि जो एवरी जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, स्पिन करता है। हमारा जो डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं वो उसका जो एक जो प्रोसेस, जैसे यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है इमेज में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं तो वो उसका जो पैथ है, यानी उसका जो रास्ता है वो डिफरेंट है। यानी जो सेंटर पोजीशन में आपको सन दिखाई दे रहा है, देन अदर जो डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहा है, उसका राउंड कर रहा है, रोटेशंस कर रहा है। सो एवरी प्लैनेट्स स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी वो जो प्लैनेट है वो अपनी जगह पर ही अपना जो चक्कर लगाते रहता है, घूमते रहता है। साथ ही साथ आपको वो सन है उसका भी राउंड करता है। सो अपने जो ओन एक्सिस है वहां पर वो जो राउंड करता है तो उसे हम रोटेशंस कहते हैं। देन वन रोटेशन इज रेफर्ड टू एज अ प्लैनेट डेज, यानी एक जो प्लैनेट्स है वो एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, यानी वो यहां से एक राउंड कंप्लीट कर लिया, सो उसे हम प्लैनेट डेज के रूप में जानते हैं। देन प्लैनेट जो है आल्सो मूव अराउंड द सन अलोंग अ फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ ऑफ देयर ओन कॉल्ड एन ऑर्बिट्स। मीन्स ये जो जैसे आपने प्रीवियस जो इमेज देखा जिसमें आपका ये जो एक जो फिक्स जो पैथ है उसका, जैसे डिफरेंट जो आपको प्लैनेट्स जो दिखाई दे रहे हैं इमेज में, तो उसका जो एक जो फिक्स जो पैथ है, जो एक जो फिक्स जो रास्ता है, उसे क्या कहा जाता है, उसको ऑर्बिट्स के रूप में जाना जाता है। और वन जो कंप्लीट जो ऑर्बिट है अराउंड द सन इज कॉल्ड अ रिवोल्यूशंस और प्लैनेट ईयर। यानी जो आपका जो प्लैनेट है वो वन एक्सिस पर वो क्या करता है, राउंड करता है, स्पिन करता है, तो उसे हम रोटेशंस कहते हैं। और एक जो कंप्लीट जो रोटेशन जो पीरियड्स है उसे हम प्लैनेट डे के रूप में जानते हैं। बट जो प्लैनेट्स है वो जो सन का राउंड करता है और वो एक राउंड जो कंप्लीट करता है तो उसे हम रिवोल्यूशंस कहते हैं। और जो पर्टिकुलर जो राउंड जो कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम प्लैनेट ईयर्स के रूप में
जानते हैं। सो हमारे पास जो टोटल हम मेजर जो प्लैनेट्स की बात करें तो 8 जो मेजर प्लैनेट्स है, बहुत पहले आपने कभी सुना रहा होगा या फिर आप जानते हो कि पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, बट जो एक जो प्लैनेट्स है प्लूटो है उसे ड्रॉप कर दिया गया। सो अब टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स है हमारे पास कितने हैं, 8 जो प्लैनेट्स है वो बचे हुई इमेज के थ्रू आप जो देख सकते हैं कि जो टोटल जो प्लैनेट्स हैं जिसमें आपके मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और आपके नेपच्यून है, ये जो टोटल हमें कितने 8 जो प्लैनेट्स है ये आपको इमेज में नजर आ रहे हैं। सो अब यहां पर क्या होता है कि जो बेसिकली जब हमारा जो सन का जो फॉर्मेशन हुआ और वो जो धीरे धीरे क्या होने लगा, द कोल्डर आउटर पार्ट्स ऑफ द डिस्क ब्रोक अप टू फॉर्म द 4 गैंड प्लैनेट्स। यानी जैसे जैसे ये जो हम जो सन्स की बात करें वो जो डिस्क के रूप में राउंड कर रहा था जो स्टार है, देन उसका जो आउटर जो पार्ट है यानी जो ये आउटर जो पार्ट्स है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कूल डाउन होने लगा और इसके जो कुछ जो पार्ट्स है वो टूट के इससे क्या हो गए, अलग हो गए। सो ये जो अलग हुए जो पार्ट्स है उससे जो 4 जो डिफरेंट जो प्लैनेट्स जो गैंड प्लैनेट यानी बहुत बड़े बड़े जो प्लैनेट जो है उसका फॉर्मेशन हुआ, जिसमें आपका जुपिटर, सैटर्न, आपके यूरेनस और जो नेपच्यून थे। यानी ये जो आउटर पार्ट से जो प्लैनेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ जो उसे क्या कहा गया, दे आर माइनरली मेड ऑफ गैस एंड आर कोल्ड। जनरली ये जो 4 जो प्लैनेट्स है जिसमें आपका कौन कौन सा आता है, आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और गैस से भरा हुआ है, जिस कारण से इसे आउटर प्लैनेट्स या फिर जोवियन प्लैनेट्स के रूप में जाना जाता है। यानी ये जो प्लैनेट जैसे आपको ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कि जो प्लैनेट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हुआ है। यहाँ पर प्लैनेट्स है उसको आपको 2 रूप में, आपको एक जो है आपका आउटर प्लैनेट्स और आपको एक जो है आपका इनर प्लैनेट्स। यानी आपको तो 2 टाइप्स के जो एक जो है आपका आउटर प्लैनेट्स और एक जो है इनर प्लैनेट्स के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। सो अब आपका जो इनर प्लैनेट्स की हम बात करें तो इनर प्लैनेट्स में है जो बीच वाला जो सेंटर वाला पार्ट था, ये जो आपका जो इर्द द वार्म इनर पार्ट यानी जो इनर जो पार्ट है जो गर्म वाला जो पार्ट था उससे जो है आपका किसका फॉर्मेशन हुआ। सो इनर जो प्लैनेट्स है या फिर जिसे टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट्स कहा जाता है जिसमें आपके मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और आपके मार्स आते हैं। सो ये जो इनर जो प्लैनेट्स है उसका जो फॉर्मेशन हुआ, ये जो जनरली आपके क्या है हॉट हुआ करते थे। सो ये आपके जोवियन और आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या फिर जिसे हम आउटर और इनर प्लैनेट्स के रूप में जानते हैं। यहाँ पर एक जो प्लैनेट्स के जो अकॉर्डिंग टू देयर जो डिस्टेंस है सन्स के अकॉर्डिंग टू जो ऑर्डर्स बनते हैं उसको रिमेंबर करने के लिए जो इजी जो मेथड जो दिया गया है जिसमें माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। जो आपका जो ये जो एक जो सेंटेंस है माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, इसके जो फर्स्ट जो लेटर है वो जो आपका जो फर्स्ट जो प्लैनेट्स है उसको इंडिकेट कर रहा है। जैसे माई से आपका एम, सो ये आपका मर्क्यूरी, देन वी से आपका वीनस, देन एलिगेंट का ई है उससे आपका अर्थ, एम से आपका मार्स, देन आपका जस्ट के जो जुपिटर, देन आपके एस से सर्व से आपका सैटर्न, देन आपका अस का यू से आपका यूरेनस, देन आपका नूडल्स एन से आपका नेपच्यून। तो ये जो आपको बेहतर रिमेंबर करने के लिए जो ट्रिक्स है यहाँ पर आपको बताया गया है। सो ये जो आपका जो 9th नंबर का जो पहले प्लैनेट हुआ करते थे जिसमें उसको ड्रॉप प्लैनेट्स के रूप में आप जाना जाता है प्लूटो, उसको अगस्त 2006 में जो इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है यानी एक जो एस्ट्रोनॉमिकल है एस्ट्रोनॉमिक से रिलेटेड जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका जो एक जो यूनियन है उसके द्वारा प्लूटो को जो है प्लैनेट्स के कैटेगरी से उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और उसको जो ड्रॉप जो प्लैनेट्स है जिसमें आपके सेरेस है, आपके एरिक, सेडेना और UB 313 जो आते हैं उस कैटेगरी में उसको
शामिल कर दिया गया। जैसे यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई दे रहा है जो ड्रॉप प्लैनेट्स है उसका जो इमेज है वो आपको जो दिखाई दे रहा है, सो आप इसके थ्रू इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब कुछ जो इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स है जो डिफरेंट जो प्लैनेट्स है उसके कुछ जो इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स है वो आप इस इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं कि जो मर्क्यूरी है वो स्मॉलेस्ट जो प्लैनेट्स है, आपके जो वेनस है वो जो सबसे ब्राइटेस्ट जो प्लैनेट्स स्काई में वो आपको नज़र आएंगे। साथ ही साथ आपके जो अर्थ है वो जो ओनली प्लैनेट्स है जहाँ पर लाइफ फॉर्म्स है वो रहता है। आपका जो मार्स है उसे हम रेड प्लैनेट्स के रूप में जानते हैं क्योंकि उसका जो कलर है वो रेड है। देन नेक्स्ट जो आपका जो प्लैनेट्स आता है जिसमें आपके जो जुपिटर जिसे हम आउटर प्लैनेट्स के रूप में या फिर जोवियन प्लैनेट्स के रूप में जानते हैं, सो वो जो है सबसे लार्जेस्ट जो प्लैनेट्स है आपका। सैटर्न्स की हम बात करें सो ये जो है डिफरेंट जो रिंग्स है जो किससे आपके आइस और डस्ट से बना है उसके या सैटर्न के आसपास आपको दिखाई देता है। और उसका सबसे ज़्यादा जो 82 जो सैटेलाइट्स हैं वो है आपके यूरेनस की हम बात करें, सो ये सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट यानी ये सबसे ज़्यादा चमकता है, टिमटिमाता है अदर जो डिफरेंट प्लैनेट्स से। देन आपके जो नेपच्यून है वो जो है कोल्डेस्ट एमंग द प्लैनेट्स, यानी जो सबसे जो ठंडा जो प्लैनेट्स है वो कौन सा है आपका नेपच्यून। तो ये जो इमेज है इसके थ्रू आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन बेटा आपका नेक्स्ट जो आता है हमारा जो मेजर जो प्लैनेट जहाँ पर हमारा होम प्लैनेट्स है जिसे हम अर्थ के रूप में जानते हैं। सो अर्थ है वो क्या है हमारा एक यूनिक प्लैनेट्स है और यहीं पर ही जो लाइफ जो फॉर्म्स है वो पाया जाता है। जैसे आपका इमेज है वहाँ पर हम जो देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है कि जो अर्थ का जो थर्ड जो प्लैनेट्स है जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टू देखा जाए जो सन से, और इसे ब्लू प्लैनेट्स के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि जो 2/3 है आपका जो वो किससे कवर्ड है आपका वाटर से कवर्ड है। तो आप सेट हमारे जो स्काई से अंतरिक्ष से जाके आप देखोगे स्काई से, सो वो जो है हमें ब्लू कलर में नज़र आता है इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट्स के रूप में भी जाना जाता है। सो बेसिकली आप जो अर्थ की हम बात करें सो द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट sphere, it is a flattened at the pole and therefore its shape is reflected to as a spheroids। अब बेसिकली हम जो बात करें हमारा अर्थ का, सो अर्थ का जो शेप है वो बेसिकली फ्लैट नहीं है। तो उसका जो शेप है वो कैसा है, तो उसका जो शेप है बेटा ये आपको इमेज के द्वारा दिखाई दे रहा है कि जो आपका जो शेप है वो अर्थ का जो प्लेट एंड जो पोल ऊपर यानी ऊपर का जो एरिया है वहाँ पर वो थोड़ा सा क्या है सेंटर है वो जो बबलिंग के रूप में आपको दिखाई देता है। तो इस कारण से स्प्राइट जो शेप है उसको कहा जाता है। तो इमेज के द्वारा आप समझ सकते हैं इसको। देन नेक्स्ट जो चीज़ आता है कि जो हमारा जो अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट्स के रूप में जानते हैं और यहाँ पर जो वाटर के जो 3 जो डिफरेंट जो स्टेट्स है 3 जो डिफरेंट जो फॉर्म्स है जिसमें आपका सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों जो चीज़ें हैं यहाँ पर हमें नज़र आती है। साथ ही साथ अर्थ है वो उसके आसपास सराउंडेड है ब्लैंकेट्स के रूप में कवर किया हुआ है। क्या किया है एटमॉस्फेयर जो अर्थ की जो ग्रेविटीज़ है वो उसको होल्ड करके किसको एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखा हुआ है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है कि जो अर्थ है वो किसका रोटेट करता है टर्न करता है अपने ओन एक्सिस पर वो राउंड करता है जी। साथ ही साथ वो रिवॉल्व भी करता है किसका सन का, यानी वो अर्थ अपनी जगह पर भी घूमता है साथ ही साथ घूमते हुए वो जो सन है उसका राउंड भी करता है। सो इसी के कारण से रोटेशन के कारण से अर्थ में डे एंड नाइट होता है। देन रिवोल्यूशंस के कारण से सीजन जो चेंजेस है वो होते हैं। हमारे पास डिफरेंट जो सीजन हमें विंटर सीजन समर सीजन स्प्रिंग ऑटम जो दिखाई देता है वो रिवोल्यूशंस के कारण से ही होता है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बेटा कि जो अर्थ का जो फेवरेबल जो कंडीशंस है वो इमेज के कारण से आपको इमेज में पता चल जाएगा। इसके कारण से कि जो यूनिक प्लैनेट्स है वो हम क्यों कहते हैं, तो ये आपको जो इमेज दिखाई दे रहा है जो ऑप्टिकल जो डिस्टेंस है वो सन से प्रॉपरली है। साथ ही साथ जो एवरेज जो सरफेस जो टेम्परेचर की हम बात करें सो वो जो 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है।
एडुकेट जो क्वालिटीज़ है आपके जो लिक्विड जो वाटर्स है, चाहे वो डिफरेंट जो सॉलिड लिक्विड या फिर गैसेज जो फॉर्म्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है। देन एटमॉस्फेयर है जो प्रोटेक्ट करता है जो हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन जो आपके जो सन से आते हैं, जो ओजोन जो लेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ यहाँ पर सूटेबल जो वेदर जो कंडीशंस है वो अभी हमें दिखाई देते हैं। सो बेटा ये जो कुछ जो फेवरेबल जो कंडीशंस है जिसके कारण से अर्थ में क्या हमारा जो यूनिक जो लाइफ है, लाइफ जो फॉर्म्स है यहाँ पर एग्जिट हो पाता है। यहाँ पर जो डिफरेंट जो प्लैनेट्स उसका जो कंपेरिजन दिया हुआ है, आपस में कंपेयर किया हुआ है। मैंने कुछ जो इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स है आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिए हैं बेटा प्रीवियस जो जस्ट पहले मैं आपको इमेज के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया, अंडरस्टैंड करवाने का प्रयास किया। देन जो ये जो आपका जो कॉम्पेरेटिव जो स्टडीज़ है प्लैनेट्स का कि उसका जो डिस्टेंस है सन से कितना है, डायमीटर कितना है, रोटेशन टाइम क्या है, रेवोल्यूशन टाइम क्या है उसका, और जो उसके जो अभी तक जो कितने जो डिस्कवरीज जो मून किए गए, मून की डिस्कवर हुए हैं, या फिर उसके कितने जो सैटेलाइट्स हैं वो, साथ ही साथ सिग्निफिकेंट जो फैक्ट्स है वो भी यहाँ पर आपको बताए गए। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, तो ये सभी आप जो है स्टडी कर सकते हैं, वो बहुत ईजी है, आपको कोई डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। तो आप इसको रीड कीजिए। देन यहाँ पर कुछ जो डिफरेंसेस आपको स्टार्स और प्लैनेट्स में बताए गए हैं कि बेसिकली यहाँ पर क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो इसको भी आप जो है स्टडी कर सकते हैं। जो स्टार्स का है और प्लैनेट्स में तो सेल्फ ल्यूमिनस होता है स्टार, बट प्लैनेट्स के पास नॉन ल्यूमिनस होता है। ये बहुत हॉट होते हैं क्या स्टार्स, बट जो प्लैनेट्स है उसका जो सरफेस जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है चूँकि उसका जो स्टार है उसके साथ डिस्टेंस कितना है। ये ट्विंकल करता है, स्टार टिमटिमाते रहता है, बट प्लैनेट्स है वो ट्विंकल नहीं करता है। स्टार्स है वो बहुत ही लार्ज होता है, बट जो प्लैनेट्स है वो स्मॉल होता है, स्मॉलर देन स्टार्स। देन द सन है वो एग्जाम्पल है स्टार का, अर्थ है एग्जाम्पल है किसका, प्लैनेट्स का। तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। देन अर्थ क्या, हमारा अर्थ क्या है, फ्लैट है, एक डिस्क के थ्रू है तो नहीं, हमारा जो अर्थ है वो स्फेरिकल या फिर स्प्राइड जो शेप है वहाँ उस रूप में हमें जो दिखाई देता है। इसके बारे में आपने ऑलरेडी ये जो इमेज है उसमें हमने देखा था कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है। सो अब हम जो उसके जो शेप्स के बारे में अगर डिस्कस करने जाएं, सो यहाँ पर ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है उसके थ्रू आप कर सकते हैं कि जो एक्सप्लोरर है हु सेट आउट ऑन वेगस अराउंड द वर्ल्ड कैम बैक टू द प्लेस दे स्टार्ट फ्रॉम्स। अब हमारा जो शेप है अर्थ का वो कहीं ना कहीं जो सर्कुलर जो फेस की बात करें या फिर राउंड है, गोल है, हम अर्थ की बात करते हैं, हमारा अर्थ क्या है, गोल है हम बोलते हैं, तो उसका जो रीजन्स है उसको हम जो कैसे कर पाएंगे, कैसे पहचान पाएँ। सो उसके लिए क्या होता है कि कोई जो एक्सप्लोरर्स वो कहाँ से निकले थे, एक जगह से निकले थे खोज करने के लिए, फिर वापस उसी जगह पर वो घूम के आ गए। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो अर्थ है वो राउंड है, फ्लैट नहीं है। देन जो शैडो जो है आपका किस पर, मून पर, जो लूनार एक्लिप्स पर जो अर्थ का जो शैडो पड़ता है, सो वो भी जो रोटेटिंग डिस्क के समान या फिर जो एक जो सर्कुलर जो शेप में जो दिखाई देता है। साथ ही साथ जो लेंथ है आपका, लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय द स्टिक एट 12 नून इंक्रीज एज यू कीप गोइंग फर्दर नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर्स। यानी जो आपका इक्वेटर्स जो आपका जानते हैं बेटा, इक्वेटर ये आपका 0 डिग्री हमारा ग्लोब है। आगे इसके बारे में और बेहतर है आप स्टडी करेंगे। सो आप नॉर्थ की ओर या फिर आप साउथ की ओर जाते जाएंगे तो आपका जो लेंथ, शैडो का जो लेंथ है वो इंक्रीज या डिक्रीज होने लगता है। देन इमेज आपका जो अर्थ का जो स्पेस से आप लेंगे तो वो भी स्फेरिकल शेप में नज़र आता है। देन आप जो शिप को जो कमिंग जो शिप से आपका जो पोर्ट से आते रहता है, सो सबसे पहले क्या होता है कि जो यू सी द मस्ट ऑफ टॉप ऑफ शिप का जो टॉप का जो पार्ट्स है वो आपको पहले से दिखाई देगा। देन धीरे धीरे आपका ये जो ऐसा शेप में होता तो उसको जो इक्वली आपको शेप दिखाई देता, बट यहाँ पर क्या होता है कि जो शेप इस तरीके से होने कारण से जो शिप का जो एक जो नीचे का पार्ट्स है वो देन आपको बाद में वो आपको उस रूप में आपको दिखाई देता है। सो ये कहीं ना कहीं जो शेप है वो इससे हमारा साबित होता है कि वो जो है फ्लैट नहीं है।
देन नेक्स्ट आपका आता है क्या, द मून, हमारे अर्थ का जो क्या है सैटेलाइट्स है वो हमारा मून। सो द मून, द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दैट्स रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स और कॉल देयर नेचुरल सैटेलाइट्स, यानी हमारा जो मून है वो क्या है, जो इसका जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, देन दे आर ऑल्सो कॉल्ड मून ऑफ प्लैनेट्स, यानी आपके जो डिफरेंट जो आपके जो प्लैनेट्स हैं तो उसका जो सेलेस्टियल जो बॉडीज वो जो प्लैनेट्स के राउंड करते रहते हैं, सो उसे उसका क्या कहा जाता है, मून कहा जाता है। जैसे ये अर्थ है तो उसका जो राउंड करता है हमारा मून, सो हम उसे उसका जो सैटेलाइट्स है उसे हम मून के रूप में जाते हैं। अदर जो जैसे मर्क्यूरी को छोड़ के और जो डिफरेंट एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वेनस ऑल अदर प्लैनेट्स है मून, यानी मर्क्यूरी और आपके जो वेनस है उसी के पास उसका मून या फिर सैटेलाइट्स नहीं है, बाकी जो अदर जो प्लैनेट्स है उनके सभी के पास अपना मून या सैटेलाइट्स है। देन आपका जो मून्स की हम बात करें तो वो जो होता है क्या कि जो अर्थ का जो ओनली जो सैटेलाइट जिसे हम मून या फिर चंद्रमा के रूप में जानते हैं, सो इट्स साइंस बिकॉज इट्स रिफ्लेक्ट्स द लाइट्स ऑफ द सन। सो हमारा जो मून है वो साइन क्यों करता है, तो जो अर्थ का जो हमारा जो सन का जो लाइट्स है उसके कारण से अर्थ का जो मून है वो रिफ्लेक्ट करता है या फिर वो भी चमकता है। इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर बात किया गया है कि वो जो है 384,400 किलोमीटर्स वो अर्थ से अवे है। देन इसको जो रिवॉल्व करने के लिए 27 डेज और 8 आवर्स एक जो कंप्लीट जो रेवोल्यूशन है अर्थ का वो लगता है। देन ये आप इमेज के थ्रू आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डिफरेंट जो मून के जो पोजीशंस है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। देन नेक्स्ट जो आपका आता है कि जो देयर इज नो एयर ऑन द मून, यानी आपके जो हमारा जो मून है जिसे हम चंद्रमा के रूप में जानते हैं, सो वहाँ पर कोई एयर नहीं है। बट जनरली बहुत सारे जो डिस्कवरीज खोज है साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, सो अभी कुछ जो रिसेंट जो रिसर्च हुए वहाँ पर कुछ जो अमाउंट्स में जो वाटर जो डिस्कवर है वो मून में किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो टेम्परेचर है डे टाइम में 100 डिग्री सेल्सियस होता है और नाइट में वो -150 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, यानी डे में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और नाइट में बहुत ही लो टेम्परेचर हो जाता है। साथ ही साथ अनइवन रफ और जो रॉकी जो सरफेस है और बहुत बड़े ह्यूज जो क्रिएटर्स यानी बहुत बड़े जो गड्ढे हैं वो हमारे मून में पाया जाता है। अब हम मून के जो पोजीशन या फिर जो डिफरेंट जो फेस की हम बात करें, सो जनरली आपको ये जो इमेज है वहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है कि जो मून का जो फेस है शेप, लार्ज जो क्वार्टर आपको दिखाई दे रहा है, फुल मून, फर्स्ट क्वार्टर, न्यू मून, सो ये कहीं ना कहीं आपका जो मोमेंट्स है हमारे किसका, मून का, जो वो क्या करता है रोटेशन करता है, उसके कारण से ये जो सभी जो फेस है वो दिखाई देता है। जो फुल मून जिसे हम पूर्णिमा के रूप में जानते हैं वो अबाउट वंस अ मंथ, यानी आपके जो महीने में एक बार होता है। देन द फुल मून वैन्स और गेट्स स्मॉलर टिल अ फोर्टनाइट फ्रॉम द फुल मून नाइट्स, इट कैन नॉट बी सी फ्रॉम द अर्थ, दिस इज कॉल्ड अ न्यू मून नाइट, यानी अमावस्या, यानी एक जो फोर्थ नाइट यानी जो 15 दिन के बाद जो क्या होता है कि जो फिर से उसकी जो स्थिति है फुल मून नाइट हो जाता है, यानी जो हमें दिखाई नहीं देता है तो उसे हम अमावस्या कहते हैं, यानी जो न्यू मून नाइट, यानी जो पूरी तरीके से जो मून है वो क्या होता है छिप जाता है अर्थ से, हमें दिखाई नहीं देता है, उसे हम न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या के रूप में जानते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स है हमें याद रखना है वो है कि जो ऑन 29 जुलाई 1969 को जो नील जो आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो जो फर्स्ट जो ह्यूमंस थे जिसने जो है मून पर अपना कदम रखा था। साथ ही साथ उसके साथ जो उसके जो को एस्ट्रोनॉट्स थे उसके साथ और जो गए थे वो एडविन एल्ड्रिन और जो माइकल कॉलिन जो थे वो भी
मून पर गए थे और वहाँ पर उसने बहुत सारे रिसर्च है वो किए और बहुत सारे जो वाइटल जो इन्फॉर्मेशन, वेल्थ जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से लेकर आए थे। कहाँ से? हमारे मून से। देन बेटा नेक्स्ट आता है आपका एस्ट्रॉइड्स। हम एस्ट्रॉइड्स की बात करें तो एस्ट्रॉइड्स है वो क्या होता है कि ये भी एक जो सेलेस्टियल जो बॉडीज होते हैं जो रिवॉल्व करते रहते हैं किसका? अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। यानी ये जो एस्ट्रॉइड्स है वो क्या करते रहते हैं, जो जुपिटर और जो मार्स है उसके बीच में ये जो एस्ट्रॉइड्स है वो जो सन का जो राउंड्स कर रहे हैं, ये जो इमेज के थ्रू ये जो एस्ट्रॉइड्स है उसको आप समझ सकते हैं। बहुत सारे आप जो डिफरेंट जो मूवीज़ है आपके इंटरनेट्स में ये जो एस्ट्रॉइड्स से वीडियोज़ है आपने देखे होंगे। सो साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो बिलीव करते हैं कि जो ये जो है क्या है कि दैट दिस आर पार्ट ऑफ प्लैनेट्स विच एक्सप्लोडेड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। यानी ये भी क्या रहा होगा, एक समय जो प्लैनेट्स का पार्ट रहा होगा, देन वो जो है टूटकर इससे अलग हो गए और कहीं ना कहीं वो दे कुड नॉट ऑल्सो बी मैटर दैट वाज लेफ्ट ओवर आफ्टर द प्लैनेट्स वेयर फॉर्म, दे आर ऑल्सो नाउ एज अ प्लैनेटॉइड्स, जिस कारण से इसको प्लैनेटॉइड्स के रूप में भी जाना जाता है। सो ये आपके क्या हुए, प्लैनेटॉइड्स या फिर एस्ट्रॉइड। देन मेटोइड्स की अब हम बात करें तो सो मेटोराइड्स है आर पीसेस ऑफ रॉक्स मूविंग एट ट्रेमेंडियस स्पीड अराउंड द सन। ये जो मेटोराइड्स है वो क्या करते रहते हैं, तो वो जो सन का जो बहुत ही हाई स्पीड से क्या करते रहते हैं, मूवमेंट्स करते रहते हैं। सो ये जो क्या होता है कि व्हेन ये जो रॉक मासेज है वो अर्थ के नियर आते हैं तो जो अर्थ के जो ग्रेविटीज़ है उसके कारण से वो नज़दीक खींचे चले आते हैं। और ये जो मेटोराइड्स जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर होते हैं तो वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीटिंग के कारण से, वो जो फ्रिक्शंस के कारण से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर जो डिफरेंट जो गैसेज होते हैं उसमें फ्रिक्शंस के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शंस के कारण से ये जो है हीट और बर्न होने लगता है। सो ये जो लाइट्स ये जो बर्न होते रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लाइट्स और एनर्जी जो है प्रोड्यूस करता है और अर्थ पर फॉल होता है। तो जैसे हम मेटोर्स या फिर जो शूटिंग स्टार्स या फिर हम टूटता हुआ तारा के रूप में उसको जानते हैं। और कभी कभी हम जो आजकल मूवीज़ में सीरियल्स में हमें देखने को मिलता है कि जो टूटते हुए तारे हैं उससे विश करते हैं, विश मांगते हैं तो वो विश पूरी हो जाते हैं। ऐसा आपने बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं वहाँ पर आपने देखा होगा। तो ये जो शूटिंग जो स्टार्स है जो जिसे हम मेटोइड्स या फिर जो मेटोराइड्स के रूप में जानते हैं, और ये जो मेटोराइड्स है फॉल हो जाता है कभी कभी। मैक्सिमम टाइम से ये क्या होता है कि जो ये तो हमारे एटमॉस्फेयर में ही बर्न होकर वो वहीं पर ही समाप्त होते हैं, बट कभी कभी अर्थ के जो सरफेस एरिया पर भी फॉल हो जाता है और बहुत बड़ा जो गड्ढा है उसका जो फॉर्मेशन है वो करते हैं। ये डेंस जो क्रेटर्स है उसका जो फॉर्मेशंस करते हैं जो उसे हम मेटोराइड्स के रूप में जानते हैं। जैसे यहाँ पर एरिज़ोना और आपके यूएसए में इस रूप में हमें बहुत सारे जो मेटोड्स है वो जो दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर जो टुडेज अभी के जो समय में हम देखें बेटा तो बहुत सारे जो स्पेस रिसर्च है वो किए जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप के जो हमारे जो रिसर्च जो एजेंसीज हैं, बहुत सारे जो ऐसे जो साइंटिस्ट हैं वो लगे हुए हैं जिसमें हम जो इंटरनेशनल जो स्पेस जो रिसर्च जो सेंटर्स के रूप में जिसे हम नासा जो यूएसए में है वो है, हमें दिखाई देता है जो कंटिन्यू नए नए जो रिसर्च है वो डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं, हमारा जो गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, वहाँ पर वो कर रहे हैं। मार्स ऑर्बिट मिशंस है वो भेजा गया है। हमारे जो इंडिया है वहाँ पर भी इसरो ISRO इसरो के द्वारा भी जो डिफरेंट जो रिसर्च एक्टिविटीज़ है वो किए जा रहे हैं। अभी को प्रीवियस ईयर्स में आपने देखा होगा कि उनके द्वारा जो आपके जो हमारा जो मून है वहाँ पर जो साउथ जो पोल है वहाँ पर एक मिशन जो है वो भेजा गया था। साथ ही साथ कुछ समय पहले आपके जो मॉम एक जो मिशन यानी मंगल पर जो मिशन है वो भेजा गया। तो बहुत सारे जो इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इसरो है उनके द्वारा भी स्पेस साइंस से रिलेटेड साइंस से रिलेटेड बहुत सारे जो रिसर्च हैं वो किए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स है वो लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो
हमारे जो स्पेस है, स्काई है, उस पर रिसर्च किया जा सके। सो ये तो बेटा हमारा कंप्लीट जो आपका क्या हुआ चैप्टर है उसका मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपको कुछ डाउट्स है तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए और वहाँ पर कमेंट्स कीजिए। साथ ही साथ अब आपको लास्ट में जो आपके जो रिकैप्स है वहाँ पर आपको जो नोट्स प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ईजी है, इन पॉइंट्स को आप नोट्स के रूप में आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर लिंक बार बार फ्लैश हो रहा है, यहाँ से आपका जो फर्स्ट पार्ट्स है उसका वीडियोस आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस है मैंने उसका जो वीडियो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया है। साथ ही साथ आपके जो एंड स्क्रीन है वहाँ पर भी आपको लास्ट को जो वीडियो की लिंक आएगा वहाँ पर भी आप क्लिक करके जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो आप देख सकते हैं, वॉच आउट कर सकते हैं। सो बेटा यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है, कुछ सजेस्ट करना है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो ओके, थैंक यू।